हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम अवयव के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं, अवयव के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे पहला अवयव का प्रकार है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, जिस अवयव में केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। मतलब कि कोई अवयव दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ए दिया है जिसमें केवल एक स्तंभ है, यहाँ पे 2 4 3 एक स्तंभ है, तो इसको हम स्तंभ अवयव कहेंगे। कि यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल बी है जिसमें भी केवल एक ही स्तंभ है, तो इसको हम स्तंभ अवयव बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पे पंक्ति अवयव के बारे में बताया गया है कि जिस अवयव में केवल एक पंक्ति होता है उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक अवयव दिया गया है जिसमें केवल एक ही पंक्ति है, 1 2 3 एक ही पंक्ति में है, तो इसे हम एक पंक्ति अवयव बोलेंगे। यहाँ पे बी भी है जिसमें केवल एक पंक्ति है, तो इसे हम पंक्ति अवयव कह सकते हैं। ठीक है। नीचे यहाँ पे वर्ग अवयव के बारे में बताया गया है। एक अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है या m = n होता है उसे वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ग अवयव है 2 3 4 6 जिसके अंदर क्या है, m और n आपस में बराबर है, तो इसको हम एक वर्ग अवयव बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे 1 2 4 0 2 3 √3 1 -1, इसमें क्या है कि 3 यहाँ पे इसका पंक्ति है और ये 3 ही इसका स्तंभ है। ठीक है। तो इसको हम एक वर्ग अवयव बोल सकते हैं, यानी कि एक 3 × 3 का मैट्रिक्स है, और या फिर वर्ग अवयव बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आगे विकर्ण अवयव के बारे में देखते हैं। यदि किसी अवयव में विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है। जैसे कि जो लिखा है उसका मतलब समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक अवयव है, इसका विकर्ण जो होगा उसी का एलिमेंट जो होगा ना वो कुछ होगा, बाकी सब जीरो होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे बी भी देखिए, यहाँ पे अवयव है जिसमें विकर्ण वाला जो एलिमेंट है या अवयव है उसको छोड़ करके बाकी सब यहाँ पे जीरो है ना। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि किसी अवयव के विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य है ना। तो विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं तो उसको हम विकर्ण अवयव बोलते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं अदिश अवयव क्या होता है। एक विकर्ण अवयव को अदिश अवयव कहेंगे यदि इसके विकर्ण के अवयव आपस में बराबर हो। ठीक है। अदिश अवयव विकर्ण अवयव को ही बोलेंगे, लेकिन क्या है इसमें देखिए, यहाँ पे इसका विकर्ण का अवयव अलग अलग, यहाँ पे 1 है 6 है 5 है, लेकिन अदिश अवयव में क्या हो जाएगा कि ये आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे √3 है √3 है √3 है ना, तो ये इसका जो विकर्ण के अवयव हैं आपस में बराबर होंगे और बाकी सारा जो अवयव होगा ना वो जीरो होगा। ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए, विकर्ण का अवयव जो है वो बराबर है और बाकी ये दोनों जीरो हैं, तो अदिश अवयव ऐसा होता है। चलिए अब देखते हैं तत्समक अवयव के बारे में। एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है। कहलाता है ना। इसे आई से दर्शाते हैं। ठीक है। तत्समक अवयव का मतलब क्या है, जिसका एक वर्ग अवयव होता है तत्समक अवयव जिसके विकर्ण जो होते हैं ना, विकर्ण उसके अवयव एक होते हैं और बाकी सारे जो अवयव होते हैं वो जीरो होते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये 3 × 3 का है तत्समक अवयव जिसमें विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो एक होते हैं और बाकी सारे जो अवयव होते हैं वो जीरो होते हैं। वही यहाँ पे बात लिखा गया है। ठीक है। इसे आई से दर्शाते हैं। ठीक है। आई से, है ना। आगे बात करते हैं शून्य अवयव के बारे में। जिस अवयव के सभी अवयव शून्य होते हैं उसे शून्य अवयव कहते हैं। इसे ओ द्वारा दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो 2 अवयव यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इसके सारे एलिमेंट या फिर अवयव शून्य है ना, तो इसको हम शून्य अवयव कहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अवयव की समानता के बारे में। समानता मतलब होता है कि समान 2 अवयव जब होते हैं तो उनको हम बराबर कब कहेंगे, उसके लिए शर्त यहाँ पे है। यहाँ पे लिखा गया है 2 अवयव A = Aij तथा B = Bij समान कहलाते हैं यदि 2 कंडीशन है यहाँ पे, दोनों की कोटि आपस में बराबर हो तथा ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। ठीक है। इन दोनों कंडीशन को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर क्या है, एक अवयव ए है और एक अवयव बी है। ठीक है। इन दोनों के कोटि बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका कोटि क्या है 2 × 2 है और इसका कोटि क्या है 2 × 2 है। ठीक है। तो कोटि तो बराबर हो गया। ठीक है। अब देखिए, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान होना चाहिए। मतलब ए का जो ये एलिमेंट है 2, तो बी में भी इसी पोजीशन पे बी में भी बराबर एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो बराबर है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। मतलब इसके सारे एलिमेंट आपस में समान है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ए और बी आपस में समान अवयव हैं। ठीक है। लेकिन समान कब नहीं होंगे, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि समान अवयव कब नहीं कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे एक ए अवयव हम ले लेते हैं 2
0 1 0, ठीक है। एक अभी हमने ये ले लिया और एक और अभी हम ले लेते हैं यहाँ पे b इक्वल टू 2 1 1 1, ठीक है। ये एक अभी हमने ले लिया। दोनों का कोटि क्या है, 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है ना, दोनों का कोटि तो बराबर है, बट इसमें प्रत्येक अवयव जो ए का है वो बी के बराबर नहीं है। यहाँ पे 2 से 2 तो बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ये बराबर नहीं है। यहाँ पे ये 1 1 बराबर हो गया, लेकिन ये 0 और ये 1 ये बराबर नहीं है, मतलब ये और ये लाइन में जो एलिमेंट है वो बराबर नहीं है, मतलब ये पूरा स्तंभ बराबर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए और बी जो अवयव हैं वो समान नहीं है। समान तभी होंगे जब उनके कोटि बराबर हो और साथ साथ में जो संगत अवयव हैं दोनों अवयव के वो आपस में बराबर होने चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि अवयव आपस में समान है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अभी हमने जो पढ़ा उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। यदि x + 3 y 2 z + 1 0 एक मैट्रिक्स यहाँ पे है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो x y और z का मान निकाले, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब समान है आपस में। देखिए यहाँ पे दोनों का क्या है, कोटि बराबर है, ठीक है। कोटि तो बराबर हो गया, बट इनके अवयव क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे x + 3 होगा 5 के इक्वल होगा, y जो होगा 6 के इक्वल होगा, यहाँ पे z + 1 2 के इक्वल होगा, 0 जो होगा वो 0 के इक्वल तो है ही, ठीक है। तो ये इसके अवयव के बराबर होंगे, ठीक है। तो वही हम कर लेते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे यदि दोनों अवयव समान हैं तो इनके अवयव भी आपस में समान होंगे, है ना, इनके अवयव भी आपस में समान होंगे। तो इसलिए x + 3 जो होगा ना वो 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y जो होगा वो 6 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे z + 1 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 होगा, है ना, ये z है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ये 3 इधर प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू ऑलरेडी 6 है ना पहले से। यहाँ पे z का वैल्यू निकालेंगे तो इधर एक को इधर भेज देंगे दूसरी तरफ, तो माइनस में हो जाएगा, चूँकि इधर प्लस में है। तो z इक्वल टू 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x y और z का वैल्यू हमने निकाल दिया। अभी हमने जो पढ़ा था उसी पे आधारित था, बिल्कुल आसान था। थैंक यू।